अफ्रीकी देश गाम्बिया के बाद अब उज्बेकिस्तान ने अपने यहां हुए 18 बच्चों की मौत को भारतीय दवा कंपनी के साथ जोड़ा है। नोएडा में निर्मित कफ सिरप को पीने से मौत होना बताया गया है। उज्बेकिस्तान का दावा है कि 18 बच्चों की मौत डॉक-1 मैक्स सिरप पीने से हुई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी मिली है, जो कि जहरीला होता है और इससे मरीज के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी माना कि सिरप बिना डॉक्टर की सलाह से ज्यादा मात्रा में लिया गया, साथ ही इसे जुकाम के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो जांच में सहयोग के लिए उज्बेकिस्तान की मदद करने को तैयार है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि केंद्र सरकार की एक टीम नोएडा स्थित कफ सिरप बनाने वाली इस कंपनी की जांच करेगी। हालांकि जिस सिरप डॉक-1 मैक्स पर यह आरोप लगाया गया है वो भारत में नहीं बिकता है। इधर भारत सरकार ने उज्बेकिस्तान से बच्चों की मौत के बारे में जानकारी मांगी है। देखो, हमें भी अफसोस है, कहते हैं अब किस वजह से डेथ हुआ, अभी जो है गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है सही चीज़ें मालूम होंगी। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मेडिसिन नहीं थे कोई, जो है तो जामिया वाले कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, है ना, कहते हैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। सैंपल कलेक्ट किया है, हाँ, गवर्नमेंट कर रही है, लगी प्रोसेस में लगी हुई है। हाँ जी, कलेक्ट किया। उज्बेकिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया है कि एक भारतीय कंपनी जिसका नाम मेरियन बायोटेक है, उसके कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई। ये पूरा मामला पिछले हफ्ते का है और ये प्रेस रिलीज देर रात जारी की गई है। इसको लेकर के भारत में काफ़ी चर्चा हो गई है। मेरियन बायोटेक है, इसने एक कफ सिरप बनाया था और जो निकल करके सामने आई है जानकारी, इस कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा है। एथिलीन ग्लाइकोल बहुत सारे देशों में बैन है और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज़्यादा ले लेने से वो जहरीली हो जाती है, यानी वो कफ सिरप जहरीला भी हो सकता है अगर उसे ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए। तो जानकारी निकल करके सामने आई है कि जिन 18 बच्चों की मौत हुई है, उन्होंने ये जो कफ सिरप था जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल था, उसमें उन्होंने बिना डॉक्टर्स के परामर्श के लिया, जा करके फार्मेसी से ओवर द काउंटर, यानी ऐसे ही पूछ लिया जा करके भाई कफ सिरप दे दो, और कफ सिरप लिया और अपने बच्चों को वो दिया और उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई। इसके बाद ये बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए और फिर उनकी मौत हो गई। तो ये तो जानकारी निकल करके सामने आई है। अब पूरे मामले में विश्व भर में इस पर चर्चा हो गई। हमने देखा किस तरीके से ज़ाम्बिया में भी हाल ही में एक भारतीय कंपनी के कफ सिरप पीने से लोगों की मौत हुई थी। अब ये दूसरा मामला उज्बेकिस्तान में आ गया है। इसके बाद भारत सरकार भी हरकत में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एजेंसी है जो ड्रग्स की जांच के लिए जिम्मेदार है, और यूपी सरकार की भी एक टीम ने, ज्वाइंट टीम ने आकर के बुधवार को इस मेरियन बायोटेक के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से सैंपल्स लिए हैं और उसको जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया है। लेबोरेटरी में जांच के बाद सामने आएगा कि ग्लाइकोल एथिलीन की जो एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा थी, क्या वो जो कफ सिरप होता है उसमें लिखा होता है कि इतनी मात्रा डाली गई, क्या उसे ज़्यादा मात्रा डाली गई थी, तो वो सब निकल करके सामने आएगा। लेकिन कंपनी का जो पक्ष सामने आया है, उनका कहना है कि उन्होंने जो भी यहाँ से भेजा था, सप्लाई किया था ड्रग, वो बिल्कुल मानकों का आधार पर था वहाँ पर, लेकिन उसको ज़्यादा दे दिया गया, बिना डॉक्टर्स के परामर्श के लिया गया। इस वजह से ये घटना हो गई है। उनका ये भी कहना है कि हम पूरा जांच में सहयोग कर रहे हैं और अगले आदेश तक केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और जो यूपी सरकार का डिपार्टमेंट है, उसकी जो रिपोर्ट सैंपल ली है, उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक मेरियन बायोटेक ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी है, अपने सारे एक्सपोर्ट रोक दें। आपको बता दें कि जो एथिलीन ग्लाइकोल है, जो डॉक-1 मैक्स, जिस कफ सिरप को पीने से इन बच्चों की मौत हुई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ये कफ सिरप भारत में नहीं बेचा जाता है। तो भारत में लोगों को इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे देशों में एथिलीन ग्लाइकोल बिल्कुल बैन है, ओवर द काउंटर भी नहीं मिलता है और किसी तरीके से आप नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान में ये बैन नहीं था और कंपनी की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि जो डॉक-1 मैक्स कफ सिरप है, ये ओवर द काउंटर खरीदा जा सकता है। यानी जैसे हम यहाँ पर जाकर के क्रोसिन और पैरासीटामोल खरीद लेते हैं बिना डॉक्टर के पर्चे के, वैसे ही डॉक-1 मैक्स सिरप उज्बेकिस्तान में खरीदा जा सकता था बिना डॉक्टर के पर्चे के। तो ये भी एक जांच का विषय है। तो फिलहाल इसको लेकर के चर्चा बहुत हो रही है। कंपनी का कहना है वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने सैंपल्स ले लिए हैं जांच के लिए। WHO भी कह रहा है उज्बेकिस्तान के साथ है वो, और उज्बेकिस्तान चाहेगा तो वो भी इस
जांच में सहयोग करेंगे। तो इसको लेकर के चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन फिर से वही एक बात सामने आती है कि लापरवाही थोड़ा कस्टमर्स कंज्यूमर्स के पक्ष से भी कि आप डॉक्टर से बात कर ले, लेकिन ओवर द काउंटर मिल सकता है तो वो ले लेते हैं लोग। हमारे भी जाकर के पूछते हैं कि भाई खांसी आ रही है, कोई कफ सिरप दे दीजिए। तो डॉक्टर्स को भी सजग रहना होगा, लोगों को भी सजग रहना होगा, और सरकार को भी देखना होगा कि जो एथिलीन ग्लाइकॉल वाले कफ सिरप हैं ये ऐसे ओवर द काउंटर ना बेचे जाएं जो कि ज़्यादा मात्रा में लेने से जहरीले साबित हो जाते हैं। सहयोगी कनन पात्रा के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उज्बेकिस्तान के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार की आलोचना की है और कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। ट्वीट आप देख पा रहे हैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेड इन इंडिया कफ सिरप को जानलेवा बताया जा रहा है। पहले गांबिया में 70 बच्चों की मौत और अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की जान चली गई। मोदी सरकार को अब इस बात पर घमंड बंद करना चाहिए कि भारत दुनिया का एक फार्मेसी हब बन गया है और कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको बता दें कांग्रेस के इस हमले पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया। उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि गांबिया में बच्चों की मौत का भारत में बने कफ सिरप से कोई लेना देना नहीं था। ये बात गांबिया के अधिकारियों और डीसीजीआई दोनों ने साफ कर दी है। मोदी से नफरत में अंधी हो चुकी कांग्रेस भारत और इसकी उद्यमी भावना का हमेशा मजाक बनाती रही है। शर्मनाक है ये।